बारिश और सैलाब से मुल्क का 2/3 इलाका डूब गया। 160 में से 110 अजला में हर तरफ तबाही। 24 घंटों में मजीद 45 अमवात, जहाँ बाक अफराद की तादाद 1000 से बढ़ गई। सांप के काटने के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा। अस्पतालों में वैक्सीन की कमी से बच्चे और खवातीन तेजी से दम तोड़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से अपरदीर, कोहिस्तान, स्वात, शांगला, नौशेरा और 4 सद्दा शदीद मुतासिर। मर्दान के इलाके नवाकली में पानी घरों में दाखिल। चीखता चिंगारता सैलाबी रेला जनूबी पंजाब में दाखिल। जो सामने आया उसे बहा कर ले गया। पाक फौज मुतासरीन की इमदाद के लिए मैदान में आ गई। आर्मी हेल्पलाइन कायम। सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही ही तबाही। लोअर दीर में सैलाबी रेला 8 अफराद की जान ले गया। लकी मरवत में दरियाए कुरम बिफर गया। सोरानी, झंडो खेल, अली खेल, शमशी खेल के इलाके ज़ेर आब आ गए। नौशेरा में दरियाए काबुल के मकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। कई यूनियन काउंसिल्स दरिया का हिस्सा बन गईं। शहरी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। वज़ीर आला महमूद खान ने मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। सयाहों की महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए बजरिया हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन जारी। कुमरार दीरवाला में फंसे सयाहों की वीडियो वायरल होने के बाद मुतासरा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मॉनसून बारिशों ने सिंध को उजाड़ दिया। 341 से जायद अमवात। कपास, खजूर, गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। मिर्च, प्याज, टमाटर, चावल और सब्जियों की फसलों को नुकसान। हैदराबाद से कश्मीर तक पानी ही पानी। शिकारपुर में खस्ता हाल, छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। मलबे तले दबे 20 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासरीन रेलवे स्टेशनों, स्कूलों और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर। इमदाद न मिलने पर एहतजाज। GTV मुतासरीन की आवाज बन गया। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी के सामने इमदाद के मुंतजिर मुतासरीन फट पड़े। आगे दरवाजा है, जाके दरवाजे पे देखो, घर हमारे की हालत है, इतना पानी है, 4 फुट 5 फुट पानी है घर के अंदर। कोई भी नहीं आया सर। इधर इमदाद बहुत सारे बहुत पड़े हैं, लेकिन हमारा को बोला उसने भाई जमींदारों का है, गरीबों को नहीं मिलेगा। ये सारे ले जा रहे हैं जमींदारों के पास। रक्षा सुस्की अगर ये भर रहे हैं भाई, ये जमींदार पहले वो लेंगे, उसके पास जाओ। हम तो गरीब इधर रुल गए, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे। सिंध में सैलाब मुतासरीन दोहरी अजियत का शिकार। तबाहाल शहरियों को लूटने में सरकारी अहलकार और मुनाफाखोर सरगर्म। पन्नू आखिल में पेट्रोल के नाम पर फी मुसाफिर 200 रुपए किराए की वसूली। मुतासरीन की दुहाइयाँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से एजेंट्स कटौती करने लगे। नौसरबाजी, फ्रॉड और रकम कटौती में मुलव्विस 5 अफराद गिरफ्तार। प्लास्टिक शीट्स और खैमों की कीमतों में मनमाना इजाफा। बलूचिस्तान में रोटी 50 रुपए, LPG 700 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ़कीरानी, ओपलानो और दीगर इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध, वफाकी और सूबाई वज़रा भी हमरा थे। सूबाई हुकूमतों को NDMA के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम की हिदायत। तहरीक इंसाफ पर सूरत हाल बिगाड़ने का इल्ज़ाम। IMF बोर्ड के साथ कल पाकिस्तान की बातचीत होगी। मुश्किल की घड़ी में साहिब हैसियत पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद करें। मिलकर सियासत से बालातर होकर हम कौम की खिदमत करेंगे। अगर हमने सियासत की अभी भी बिगाड़ डालने की कोशिश की कि IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है, और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचे। बलूचिस्तान में तबाहाल सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कोयटा में 3 बच्चों समेत 6 अफराद सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। मस्तों के इलाके दश्त में डूबने वाले शाहजैन नामी नौजवान की लाश निकाल ली गई।
कली नासरान, नवाकली, कोयटा में सैलाब में फंसे 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़कें और पुल बह जाने की वजह से बलूचिस्तान का दीगर सूबों से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। दीगर अजला में पाक फौज और हुकूमती इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीबी नानी के मकाम पर 24 इंच कुतर की पाइपलाइन बह जाने से गैस की सप्लाई मुनक़ता। जनूबी पंजाब में भी बारिशों और सैलाब ने कयामत ढा दी। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रुझान मजारी, जामपुर, फाजिलपुर और लिया में हर तरफ तबाही और बर्बादी। सैलाबी रेलों में लाखों मवेशी हलाक हो गए हैं। हजारों अफराद 2 वक्त की रोटी से महरूम। कोहे सुलेमान के अतराफ देहात में मकीनों के चारों तरफ पानी ही पानी। राजनपुर में लगाए गए रिलीफ कैंप भी डूब गए। फाजिलपुर में रेलवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर ख़जाना पंजाब को घेर लिया। इमदाद ना मिलने का शिकवा। कहा आप मदद के लिए नहीं, अपनी मशहूरी के लिए आए हैं। वजीर खजाना हो सारे वास्ते कुसा नहीं सारे भावे गोली मार दियो ताकू गोली मार दियो भावे। बारिशों से सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान शदीद मुतासिर हुए। मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल होना हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। लाड़काना से हज़ारों ख़ानदानों की नकल मकानी का। सैलाब में फंसे अफराद को इमदाद पहुँचाना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस किस्म का सैलाबी, रेला, फ्लड और रेनफॉल की इंटेंसिटी नहीं हुई। सिंध का जो एरिया है वो कम्प्लीटली इससे डैमेज हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह से मुतासिर हुई है। लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, उनके घर सैलाबी रेलों में बह गए हैं। उनका कारोबार, उनके मवेशी, उनका माल, सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी वो सब रेले में बह गई है। हुकूमत को भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की याद आ गई। मुल्क में सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद की अपील। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान में इस तरह का सैलाब पहले कभी नहीं आया। 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी। सैलाब ज़दगान को मुख़य्यर हज़रात की मुआवनत की ज़रूरत है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी सैलाब ज़दगान की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऑलमोस्ट सारे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में भी अनफॉर्चुनेटली ये कुदरती आफत इस वक्त आई हुई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब की तबाहकारियों के बायस पूरा मुल्क मुतासिर है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बाद पख्तूनख्वा में कुदरती आफत आई। इख्तलाफात के बावजूद तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। सियासत के लिए बहुत वक्त है, मगर अभी पूरा पाकिस्तान परेशान है। पूरी दुनिया से अपील है हमारा साथ दें। जरूरत इजाद की माँ है। शदीद बारिश और सैलाब में गाड़ियों के इंजन फेल हो गए। वहीं अंदरून सिंध पुलिस अफसर मातहतों के कंधे पर बैठकर थाने पहुंच गया। मातहत मुलाजमीन ने साहब को एक छींटा लगे बगैर मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमरान खान का पीर की रात सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन का ऐलान। फंड्स जमा करने के लिए सीनियर क़यादत से मुशावरत के बाद फैसला। सानिया नश्तर के मातहत कमेटी का क़याम। ज़रूरतमंदों की बुनियाद पर फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। तरबेला डैम से सैलाबी पानी के इखराज का कोई इम्कान नहीं। दरिया स्वात और काबुल में पानी कम हो रहा है। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी की GTV से खुसूसी बातचीत। नौशहरा शहर और दरियाए सिंध का फिजाई जायजा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल का कोई खतरा नहीं है।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 19 अगस्त का नोटिस कलअदम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा। नोटिस भेजना इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ECP ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। एशिया कप 2022 में श्रीलंका का अफगानिस्तान से मुकाबला। अफगान बॉलर्स की नपी तुगली बॉलिंग के सामने आइलैंडर्स ढेर। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर मैच का कंट्रोल संभाल लिया। श्रीलंकन बल्लेबाजों की तू चल मैं आया की तकरार। ज्यादातर बल्लेबाजों ने डबल फिगर में दाखिल होना भी जरूरी नहीं समझा। ग्रुप बी के पहले मैच में यकतरफा मुकाबला जारी। एशिया कप 2022 के हाई वोल्टेज मैच के लिए मैदान कल सजेगा। पाकिस्तानी शाहीन और भारतीय सूरमा कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी और T20 टाकरों की तारीख दोहराएगी या भारतीय टीम अपनी शिकस्तों का बदला चुकाएगी? पाक भारत शायकीन को रिवायती हरीफों के मैच का बेसब्री से इंतजार। और सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 265वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। उर्स में मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। बाबा बुल्ले शाह के उर्स के मौके पर कसूर में आज आम तातील थी।